नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। बिलावल भुट्टो की बलोचिस्तान से मुस्लिम लीग नून और पीटीआई पर तीरंदाजी। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब में मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, नून लीग नाकाम हो चुकी, ये सियासत के शोबाज हैं। कोई मेमो गेट पर काला कोट पहनकर अदालत चला जाता था, कभी कोई यूथ का नुमाइंदा बनकर आता था। अब कोई खिलाड़ी नहीं, नौजवानों की नुमाइंदगी मैं करूंगा। बाकी जमातें अशराफिया, सिर्फ पीपल्स पार्टी आवाम की नुमाइंदा है। मजीद कहा, नून लीग पीटीआई 18वीं तरमीम खत्म करने का कहते हैं। तरमीम करने वाले सूबों के वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेगा। आसिफ जरदारी ने बलूचिस्तान की रिवायती पगड़ी बिलावल भुट्टो के सर पर बांध दी। कोयटा में जलसे से खिताब में साबिक सदर ने कहा, पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें होती हैं। इन कुव्वतों का डर नहीं, आवाम से उम्मीदें हैं। जो कुछ आता है वो बिलावल को सिखाना है। मिडिल क्लास को अमीर और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखना है। बिलावल भुट्टो और आसपा मुल्क को अजीम बनाएंगे। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी की हर मौके पर मुआवनत करनी है। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में जीत का प्लान बना लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बरियत के बाद सियासी सरगर्मियां। मरकजी कायदीन का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में इकट्ठ हुआ। कायद मुस्लिम लीग नून की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत। पार्टी मंशूर पर भी बातचीत हुई। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। पार्टी सदर ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद दी। उधर चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। 9 दिसंबर को जलालपुर जट्टा में कारकुनों से खिताब करेंगी। मैं हैरान रह गई थी, फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तलाफात। साबिक खातून अव्वल और वकील लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो में बुशरा बीबी लतीफ खोसा से शौहर की बहनों के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं। साबिक वजीर आजम के केसेस और वकला के मामले पर अलीमा खान और बुशरा बीबी में तल्ख कलामी भी हुई। उधर लतीफ खोसा ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहते हैं, वकील और क्लाइंट की जाती गुफ्तगू कौन लीक करता है। इलेक्शन के अल्तवा की बातें होना अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। नए कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवनफील्ड में इंसाफ मिला। मेरे ख्याल से अल अजीजिया केस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। इलेक्शन पर बोले, हर डिवीजन की मीटिंग के बाद पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। सदर ममलिकत ने 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने रियासती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए IMF मुआहदे के तहत ऑर्डिनेंस जारी किए। सदर ममलिकत ने नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, NHA तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी किया। सदर ने पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी जारी कर दिया। दस साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। पीटीआई दौर में 350 डैम तो न बने, कौम को डैम फूल बनाया गया। BRT बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन और लूटमार जारी है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुतहर। खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा जरूरत है। 10 साल में एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी ना बन सकी। तब्दीली सिर्फ ये आई, सूबे के पास तनख्वाहें और पेंशन देने के पैसे ना रहे। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को डिफॉल्ट के किनारे छोड़ गई।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से 24 नवंबर का शो कॉज नोटिस कालअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत हों तो सदर को बताई जाती हैं। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को नहीं दी जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। दूसरी तरफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। कहा, उनकी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मेरी दरखास्तें खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। इसके बगैर जुडिशल काउंसिल ने कोई फैसला दिया तो आइन के खिलाफ होगा। नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश हो गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। दौरान समाअत वकील सफाई ने अदालत को बताया, नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए हैं। सवालात के जवाब भी दे दिए गए हैं। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई गाड़ी मांगी हो। अदालत ने नैब से पूछा, अब इस पर क्या करेंगे? इस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, अभी बयान देखेंगे, फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की फौरी बरियत के बाद भी उनके लाडले होने में कोई शक है। लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। अदालत पेशी पर आए पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और आवाम की अदालत से कैसे बचेंगे? लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ऐसा तासुर पैदा कर रहे हैं जैसे ये फिर इख्तिदार में आ जाएंगे। इस पर आवाम उन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करवा देंगे। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तेहारी की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर इश्तेहारात लगा दिए गए। शेख रशीद ने नवाज शरीफ को मजीद रिलीफ मिलने की पेशगोई कर दी। अदालत पेशी के मौके पर सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा, जो शख्स अवाम को बेवकूफ़ समझता है वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। चिल्ला काटने के बाद मेरा नाम 9 मई के मुकदमात में डाला गया। मुझसे ऐसी बात ना कहलवाएं कि मुझ पर चिल्ला काटना पड़े। मजीद कहा, उन्होंने किसी को किसी के हाथ कोई पैगाम नहीं भेजा। 10 दिसंबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करूंगा। बारिश ने स्मोक को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले से 5वें नंबर पर चला गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में अलल सुबह होने वाली बारिश काम कर गई। मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, इचरा और कलमा चौक में हल्की बारिश हुई। कज़ाफी स्टेडियम, केनाल रोड, जेल रोड और मॉल रोड पर भी अबरे रहमत बरसा। लाहौर में तेज हवाओं का राज, ठंड में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब में तेज हवा के साथ मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मरी, गलियात, अयूबिया, खानसपुर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नतिया गली और मुल्हिका इलाकों में जालाबारी और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।